मंत्री हरदीप पुरी ने राहुल गांधी को बताया जिन्ना। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान जिन्ना की तरह काम कर रहे राहुल गांधी। कांग्रेस में फूटा गुस्सा, राहुल गांधी को आतंकवादी कहने पर केंद्रीय मंत्री रमणीत बिट्टू पर कांग्रेस ने कराई एफआईआर दर्ज। बड़ी खबर सामने आ रही है, राहुल गांधी पर लगातार बयानबाजी तेज हो रही है। हालांकि कांग्रेस इस बात से बिगड़ गई। आज कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रमणीत बिट्टू का पुतला दहन किया है। आपको चलिए बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर सुन लीजिए। केंद्रीय मिनिस्टर हरदीप पुरी जी, आपको बता दें यहां पर हरदीप पुरी ने अमेरिका में एक बड़ा बयान दिया है और राहुल गांधी को बताया है जिन्ना। मोहम्मद जिन्ना की तरह राहुल गांधी काम कर रहा है, ये बयान है हरदीप पुरी का। कहा उन्होंने, राहुल गांधी आख्यान पर काम कर रहा है, विभाजनकारी आख्यान करना राहुल गांधी का काम है। राहुल गांधी विभाजनकारी नीति अपना रहे हैं और अगर वो ये बात नहीं समझेंगे तो देश उनको आने वाले समय में रिजेक्ट कर देगा। आपको बता दें, यहां अमेरिका गए थे राहुल गांधी और बड़ा बवाल मचा के आए हैं। अमेरिका गए, बवाल मचाया कि बीजेपी ने हमला किया। बीजेपी ने गुस्से में आकर, यहां बता दें आपको, जो बयानबाजी वो तेज करके आए, भारत के खिलाफ जहर घोल कर आए। तो बीजेपी भी यहां गुस्से में उबल गई और रमणीत बिट्टू को उठा लीजिए, केंद्रीय मंत्री हैं और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। रमणीत बिट्टू हो जाएं, यूपी के मंत्री हो जाए रघुराज सिंह, इसके साथ शिवसेना के एक विधायक हो जाएं, सभी ने राहुल गांधी को अलग अलग बयानबाजी से नवाजा है। किसी ने आतंकवादी बताया तो किसी ने कहा जीप काट दे, 11 लाख रुपए दूंगा। राहुल गांधी कांग्रेसी, यहां पर कोई ना आए हमारे पास, वरना हम जो है कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। ये तमाम बातें देखिए हुई और ये इसलिए हुई है, ये आंसर में हुआ है। और फिर से अब अमेरिका गए हरदीप पुरी ने राहुल गांधी को जमकर घेरा है। आपको सबसे पहले सुनाते दर्शकों, हरदीप पुरी ने किस तरीके से राहुल गांधी को कह दिया है कि वो देश के खिलाफ काम करे। सुनिए जरा। आई थिंक ये जो मोहम्मद अली जिन्ना वाली बात थी पुराने जमाने में, जो किया था कि या तो मुझे चाहिए जो मैं चाहता हूं, ठीक है, नहीं तो मैं इसको नष्ट करके रहूंगा सब कुछ, ये तो उस किस्म की माइंडसेट है। राहुल गांधी जी का ये जो नैरेटिव देश के बाहर उनको फैलाने की कोशिश करते हैं, इट इज ऑलरेडी रिसीव्ड सिवियर कमेंट्स ऑन इट, पर आगे वाले आने वाले समय में भी ये कामयाब नहीं होगा। आई थिंक द मोर डिस्टर्बिंग ट्रेंड इज, to say that this is a statement which was made out of ignorance, or it's in that genre of Pappu, he doesn't know what he's talking about. I think that's wrong. I think there is a more systematic, sinister, and I'm using this word carefully, attempt to foment a divisive narrative to create a sense of insecurity and freedom. Beauty of a democracy, and by the way, we have 960 million registered voters and something like 680 million actually turned out to vote. That is a celebration of democracy. There are differences of opinion in the United States, but if somebody who should know better, I choose my word scale, who should know better, comes out here and at a time when there's an election going on, makes it a point to go to places to place to spread insecurity, वो हमारे यहाँ कहते ही तो झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। और इनको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो कम्युनिटी है, सिखों की कम्युनिटी, हिंदुस्तान में तो कभी उन्होंने बात नहीं की। आप बड़े अच्छा फिर कहते हैं कि वो किसी का नाम लेते। अरे देखिए, आप जब सत्ता में थे, आप ये देखिए, ये जो मॉन्स्टर्स प्रोड्यूस किए, कौन सी सरकार ने प्रोड्यूस किए, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। तो इनको तो अपने अंदर जहां दे नीड टू डू सम सॉलिड इंट्रोस्पेक्शन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाई वी हैड, क्यों ये हुआ और किसने ये करवाया। और ये जो झूठ और ब्लम, दिस इज अ नैरेटिव एंकर्ड इन टोटल लाइज, एंड देयरफॉर आई एम not surprised that he's going around doing it, but it is, I think, ये जो मोहम्मद अली जिन्ना वाली बात थी पुराने जमाने में, जो किया था कि या तो मुझे चाहिए जो मैं चाहता हूं, ठीक है, नहीं तो मैं इसको नष्ट करके रहूंगा सब कुछ, ये तो उस किस्म की माइंडसेट है। नहीं तो आप किसी रीजनेबल, आप और हम बैठ सकते हैं, हमारी विचारधारा में कुछ अंतर हो सकता है, बट द होल ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी सिट एंड एड्रेस दीज इशू। बट ये तो एक लगे हुए हैं, एक किसके खिलाफ है ये, वो उनको देखना चाहिए कि जो आरएसएस है उनकी देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रही है। जब भी नेशन फर्स्ट,
और जो मोदी जी की सरकार है, दैट हैज दिस वन डिस्टिंग्विशिंग फीचर इन द आइडियोलॉजी, नेशन फर्स्ट। पर ये तो उल्टी तरफ चल रहे हैं, ये तो झूठ ब्रह्म। दिस इज लाइक द जिन्ना, आई मीन यू वांट टू लीड इट टू ए काइंड ऑफ ब्रेकअप ऑफ सिचुएशन। पर मैं उनको ये याद कराना चाहता हूं, हमारी बहुत पुरानी 5000 साल से अधिक पुरानी संस्कृति और सभ्यता है। इट्स एन ओल्ड सिविलाइजेशन। People like this will not be able to break it, and we are a proud nation, and Sikhs are very happy to be and are flourishing in this nation. Not only just because I'm a minister, but I see so many other people जो they've risen to the apex in the judiciary, Supreme Court में पहुंचे हैं। वो आप बिजनेस कम्युनिटी देखिए, आप आर्म फोर्सेस में हमारी जनसंख्या जो है 140 करोड़ में, उसमें हमारी सिखों की 2% से कम है, और उनकी कंट्रीब्यूशन आर्म फोर्सेस में 20% से ज्यादा है। हमारे सिख भाई अन्नदाता भी है। तो ये राहुल गांधी जी का ये जो नैरेटिव देश के बाहर उनको फैलाने की कोशिश करते हैं, इट इज ऑलरेडी रिसीव्ड सिवियर कमेंट्स ऑन इट, पर आने वाले समय में भी ये कामयाब। तो आपने सुन लिया, जिन्ना की तरह काम करे राहुल गांधी, और कहा हरदीप पुरी ने कि देश को रक्त रंजित करना चाहते हैं राहुल गांधी, देश को बांटना चाहते हैं राहुल गांधी। ये क्या बयान देकर आते हैं। और इधर राजधानी दिल्ली में अजय माकन ने रवनीत बिट्टू, इसके साथ सुन लीजिए यहां शिवसेना विधायक, इसके साथ यूपी के एक मंत्री, तीनों पर एफआईआर दर्ज कराया है। कैबिनेट मिनिस्टर संग, बाकी यहां पर एक शिवसेना के हो गए, एक भाजपा के हो गए। तमाम बातों पर कांग्रेस पार्टी का गुस्सा फूटा है और एफआईआर दर्ज अजय माकन ने कराया है। इधर आपको बता दें, यहां पर हरदीप पुरी ने साफ कह दिया कि विभाजनकारी आख्यान को यह बढ़ाना चाहता है, कांग्रेस यही कर रही है, और कहा कि राहुल गांधी जिन्ना की तरह मानसिकता अपना रहे हैं, वो खेल खेल रहे हैं, जनता इसको समझ रही है। आने वाले समय में राहुल गांधी को लोग रिजेक्ट करेंगे। अमेरिका पहुंचे हरदीप पुरी ने कहा राहुल गांधी ने कभी सिखों की बात भारत में क्यों नहीं की। अमेरिका जाकर सिखों को बयान दे रहे हैं कि अरे कड़ा नहीं पहन पाएंगे, टर्बन नहीं पहनेंगे। अरे मैं 62 साल से पहन रहा हूं। बच्चा जन्म लेता है सिख समाज में तो वो बचपन से कड़ा पहनता है। और यही बात कहकर हरदीप पुरी ने जमकर राहुल गांधी को खरी खोटी सुना दिया। उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि अली जिन्ना को जो लगता था मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, यह बात थी कि मैं जो चाहता हूं वह करूं या फिर इसे नष्ट कर दूं। यही राहुल गांधी कर रहे हैं। अब मोहम्मद अली जिन्ना के राह पर राहुल गांधी चल रहे हैं। अब इधर सुनिए, यहां हरदीप पुरी ने कहा 5 साल पुरानी सभ्यता है, कोई हाथ तक नहीं लगा सकता है इस सभ्यता में। और जाहिर सी बात है, विविधता में एकता। देखिए कौन से धर्म के लोग यहाँ नहीं रहते दर्शकों, और शांति से भारत में ही रहने की आजादी है। इधर आते हैं, शिवसेना विधायक यूपी के मंत्री के खिलाफ शिकायत। आप देखिए, पूर्व भाजपा विधायक, एक सिख नेता है जो कांग्रेस से ही आए हैं, और मारवा, उनके खिलाफ भी यहां एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की हालत दादी जैसा करेंगे, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम। यहां पर कहा जा रहा है कि इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया गया है, और इसी वजह से कांग्रेस भड़क उठी है। राजधानी दिल्ली में एक नई चाल चलने की कोशिश। भाजपा मुख्यालय के सामने रवनीत बिट्टू का पुतला फूका, और तमाम यहां पर राहुल गांधी के लिए ये नारे लगाते नजर आए। और बता दें आपको, संजय गायकवाड़ का ये विवादास्पद बयान था। बीजेपी का यही कहना था अब तक कि यहां पर राहुल गांधी गलत बयानबाजी क्यों करते हैं। इधर आ जाइए, कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि आप कार्रवाई करवाइए। आज अजय माकन का यही कहना है कि बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ ऐसी बयानबाजी क्यों लोग तेज कर रहे हैं, और क्या बीजेपी इस बात को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी को क्या हो गया है। तमाम बातें बीजेपी के अगेंस्ट में। यहां पर प्रियंका चतुर्वेदी हो जाए, अजय माकन हो जाए, और तमाम सहयोगी इनके दल इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये सब कहते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बार बार ये विवाद बढ़ता जा रहा है। केंद्र वर्सेस कांग्रेस अब हो गया है। और इधर शिवसेना विधायक ने कहा था, इधर यूपी के मंत्री ने कहा था, रघुराज सिंह ने कहा था, और इधर एक सिख नेता जो कि कांग्रेस से आए हैं, मारवाजी, उन्होंने भी राहुल गांधी के ऊपर बड़ा बयान दिया था। और यही बात से कांग्रेस पार्टी लगातार भड़क रही है। लेकिन आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है दर्शकों की वाकई राहुल गांधी अमेरिका में बोलकर फंस गए हैं और लोगों का गुस्सा इसी कारण से फूटा है। पहले तो राहुल गांधी को ऐसे बयान नहीं दिए गए, लेकिन राहुल गांधी ने जो हरकत करी है उसके वजह से उनको जवाब दिया जा रहा है। राहुल गांधी को क्या जरूरत थी विदेश जाकर ये बोलने की कि सिखों को टर्बन पहनने का मौका नहीं दिया जाएगा, कड़ा पहनने का मौका नहीं दिया जाएगा, इंडिया इज नॉट अ सेफ प्लेस। इसी बात से
आज इंडियन भड़क गए हैं। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। शुक्रिया।